आज हम लोग एस ब्लॉक के तत्व का अंतिम लेक्चर देने जा रहे हैं, जिसमें कि तुमको जो कंसेप्ट का हम लोग का लेक्चर है आज वो समाप्त हो जाएगा। उसका जो क्वेश्चन वगैरह पूछना होगा तो क्वेश्चन के लिए अलग से लेक्चर बनेगा। और आज कंसेप्ट का हम लोग का जो है एस ब्लॉक का आज अंतिम होगा वर्ग 2 के तत्व का, जिसमें कि आज पढ़ना है हम लोगों को कैल्शियम के कुछ मुख्य यौगिक के बारे में। और इस लेक्चर में पढ़ाई होगी कैल्शियम और मैग्नीशियम के जैविक कार्य के बारे में जो बचा हुआ है। तो इसमें है पहला यौगिक है तुम्हारा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। तो कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लोग कली चूना भी कहते हैं, इसको जो कि बाज़ार से हम लोग खरीद के जो चूना लाते हैं जो घर में पोताई के लिए, तो उसमें भी तुमको इसका प्रयोग करते हैं हम लोग, जिसको कली चूना इसी को कहा जाता है व्यापारिक रूप में। इसका नाम हो गया कली चूना भी इसको कहते हैं, और व्यापारिक नाम इसका क्या हो गया कली चूना। इसको जहाँ तक बनाने के लिए है तुमको प्रकृति में तुमको चूना का पत्थर मिलता है, जिसको कि गर्म अगर करें हम लोग 1200 केल्विन से अधिक ताप तक, 1200 केल्विन से अधिक ताप पर करीब 1200 केल्विन के आसपास ताप, 1000 से 1200 केल्विन ताप के आसपास तक गर्म कर दें तो ये तुमको टूट करके CaO प्लस CO2 दे देगा ये। तो ये तुमको इसका तो बनाने का विधि हो गया। और ये CaO तुमको जो है यह कैसा होता है, श्वेत रंग का होता है। श्वेत CaO जो तुमको श्वेत कैसा होता है, श्वेत ठोस है, श्वेत ठोस मतलब क्रिस्टलीय ठोस। इसका कैसा हो गया, श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होता है, श्वेत क्रिस्टलीय ठोस कह सकते हैं, ये ठोस में पाया जाता है। चूना को जब हम लोग पानी में डालते हैं तो ये क्या होगा तुमको CaO प्लस H2O, तो ये तुमको क्या कहलाएगा CaOH होल 2। ये बुझा हुआ चूना बनता है, इसको हम लोग कहते हैं स्लेक्ट लाइन, बुझा हुआ चूना। तो जब इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं, इसको जब बुझाने की प्रक्रिया को इसको हम लोग कहते हैं स्लैकिंग ऑफ लाइन कहते हैं, स्लेक्ट लाइन बुझाना। और इस प्रक्रिया में तुम्हारा हो गया ये स्लैकिंग ऑफ लाइन है, और NaOH प्लस CaO इसके मिक्सचर को हम लोग कहते हैं सोडा लाइम। इसका नाम हो गया सोडा और लाइम, लाइम मैंने चूर्ण, सोडा लाइम कहते हैं। और ये जो तुम्हारा हो गया CaO में अगर CO2 मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा, तुम्हें CaO प्लस CO2 करेंगे ये तुमको CaCO3 बन जाएगा। यह क्षारीय ऑक्साइड है, यह क्षारीय ऑक्साइड है जो अम्लीय SiO2 से के साथ कैल्शियम सिलिकेट देता है, कैल्शियम सिलिकेट देता है, सिलिकेट देता है। CaO प्लस SiO2 ये बन जाएगा CaSiO3। तो ये तुम्हारा हो गया चूना का मतलब कली चूना कह सकते हैं इसको, या कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। ऐसा कुछ उपयोग है तुमको, उपयोग इसका देखते हैं। एक नंबर तुम्हारा तो हो गया, उपयोग इसका हो गया पहले तो बुझा हुआ चूना के निर्माण में तो इसका काम आता ही है। दूसरा है तुमको उपयोग आ गया यह तुमको कुंची में उपयोग आ गया, तुमको पहला लिख सकते हो कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है, सीमेंट का मुख्य भी होता है, सीमेंट के उत्पादन में इसका उपयोग है। सीमेंट का प्रारंभिक तत्व होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है, सिलिकेट SiO2 भी होता है उसमें।
दूसरा नंबर उपयोग कर सकते हो तुमको NaOH से Na2CO3 के उत्पादन में। तीसरा नंबर कह सकते हो इसको तुमको शर्करा शोधन में। और तीसरा कह सकते हो रंजक के रूप में, चौथा रंजक के रूप में, रंग के रूप में। तो ये सब तुमको डाई जिसको कहते हैं, डाई के रूप में, डाई जिसको कहते हैं रंग के लिए पे। तो ये सब इसका उपयोग हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड का ये हो गया। तो इसमें काफ़ी आसान ही है, तुमको इसको गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त कर सकते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड में फिर CO2 डाल देंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। पानी डालने पर क्या हो जाएगा, उसको पानी डालने पर जिसको बुझाने की प्रक्रिया कहते हैं, स्लेकिंग ऑफ लाइन इसको कहेंगे, जो चूना का जो लम्प्स हैं, जो कि पानी के साथ मिलाने पर लम्प्स बन जाता है, उसको बुझाने की प्रक्रिया को बुझा हुआ चूना कहते हैं इसको। और ये तुम्हारा बन गया, उसमें जो CO2 मिलाएंगे तो ये तुमको प्राप्त हो जाएगा, CaCO3 फिर प्राप्त हो जाएगा। यह जाहिर है कि कैल्शियम का ऑक्साइड जो कि वर्ग 2 के तत्व के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, बेरिलियम को छोड़ के। बेरिलियम के ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। तो ये तुम्हारा ये भी क्षारीय है, तो अम्लीय ऑक्साइड से प्रतिक्रिया करेगा। दूसरा यौगिक है तुम्हें जो कि है सेकेंड नंबर यौगिक कह सकते हो, बुझा हुआ चूना, जिसका तुम अभी प्रतिक्रिया देखा भी, बुझा हुआ चूना, सिलेक्ट लाइम इसको कहते हैं इंग्लिश में, सिलेक्ट लाइम। और इसका सूत्र हो गया CaOH होल 2, Ca और OH का होल 2। ये तुम्हारा हो गया बुझा हुआ चूना का सूत्र हो गया, सिलेक्ट लाइम। तो बुझा हुआ चूना प्राप्त कैसे करते हैं? बुझा हुआ चूना तो तुमको प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, CaO जो कि है इसमें वाटर डाल देते हैं तो क्या बन जाएगा, ये CaOH होल 2 बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और यह जो है तुमको, यह बुझा हुआ चूना जो हो गया, ये तुमको कली चूना भी इसको कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग कली चूना, क्विक लाइम। ये हो गया बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना में अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स कर देते हैं, बुझा हुआ चूना में अगर क्या मिक्स कर देंगे हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड मिला देंगे तो ये बन जाएगा CaCO3 प्लस H2O बन जाएगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। ये तुमको दुधिया हो जाता है, जिसके कारण के ये तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, जिसके कारण कि इसका रंग क्या जाता है, दुधिया हो जाता है। ये दुधिया रंग इसका हो गया। ये तुम्हारा जो बुझा हुआ चूना ये देता है तुमको प्रेसिपिटेट के रूप में रहेगा, जिसके कारण कि ये कैसा रंग होता है, दुधिया रंग हो जाता है। चूना जल का रंग, चूना जल का रंग, जल का रंग दुधिया हो जाता है, दुधिया हो जाता है, दुधिया हो जाता है, जो CO2 के आधिक्य में रंगहीन हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। तो ये हो गया तुमको CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2, तो CaHCO3 का होल 2 कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है इसके साथ। ये तुमको इसका है, इसके कारण इसका तुम्हारा रंग क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाता है ये। और यह तुमको जाहिर है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो तुमको है, यह जब Cl2 के साथ CaOH होल 2 विरंजक ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण बनाता है, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। इसका प्रतिक्रिया होता है तुमको CaOH होल 2 प्लस Cl2
इससे बन जाएगा CaCl2 प्लस CaOCl2 प्लस H2O। ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर विरंजक चूर्ण, ये तुम्हारा बनाएगा। और ये तुम्हारा हो गया अब जल में। और दूसरा इसका उपयोग है तुम्हारा, इसका उपयोग है पहला, उसका उपयोग है भवन निर्माण में, भवन निर्माण में कीटाणुनाशक के कारण, कीटाणुनाशक गुण के कारण वाइट वॉशिंग जिसको कहते हो, सफ़ेदी में तीसरा नंबर कह सकते हो। इसका जो उपयोग किया जाता है तुमको कांच के निर्माण में कह सकते हो, इसका कांच के निर्माण में, चौथा कह सकते हो इसका उपयोग विरंजक चूर्ण बनाने में, विरंजक चूर्ण बनाने में, विरंजक चूर्ण के निर्माण में, विरंजक चूर्ण के निर्माण में। पांचवा तुम्हारा हो गया विरंजक चूर्ण के निर्माण में। और पांचवा तुम्हारा कह सकते हैं इसका उपयोग तुमको भवन निर्माण हो गया। इसके बाद तुमको था शर्करा के शोधन में, इसका भी उपयोग किया जाता है। शर्करा शोधन में, चर्म शोधन में, चर्म शोधन में, तो ये सब इसके उपयोग है। और इसके बाद तुम्हारा जो है अगला यौगिक है तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट। यह तुमको कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको सौंदर्य प्रसाधन वगैरह भी बनाने में इसमें काम किया जाता है इसका। तो ये तुम्हारा हो गया। और जाहिर है कि इसका जहाँ तक कि उपयोग की बात है, इसको जैसे कि तुमको CH2 जैसे कि इसका तुमको जल को मृदु करने में चूना का उपयोग होता है, कठोर जल को मृदु करने में, कठोर जल को मृदु करने में, जो कि कठोर जल में तुमको क्या करते हैं, इसका जो प्रतिक्रिया होता है याद होगा, Na2CO3 CaCl, नहीं सॉरी, ये तुम्हारा तो Na2CO3 का लिखेंगे तब ना, सोडा का लिखते तब ना। ये जो प्रतिक्रिया करता है जैसे कि NaCl वगैरह के साथ प्रतिक्रिया करके ये कैल्शियम क्लोराइड का घुलनशील देता है। तो चलो इसको मिटा दिए। अब है तुमको इसका अगला है बिंदु तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट। चलो इसका हो गया, अगला है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे हम लोग कहते हैं चूना पत्थर भी कहते हैं, ये तुमको चौक भी कहलाता है, चौक जिससे लिखते हैं हम लोग बोर्ड पर, जो कि चौक संगमरमर के रूप में भी काम करता है, जो मार्बल जो पत्थर लगाते हो घर में, वो भी तुमको कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। तो तीसरा है तुमको कैल्शियम कार्बोनेट।
कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जहाँ तक कि उपयोग है, कैल्शियम कार्बोनेट तुमको हम लोग जो उत्पादन करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, जाहिर है कि हम लोग बना सकते हैं CaOH2। इसके द्वारा तो क्या कर सकते हैं हम लोग, कैल्शियम कार्बोनेट को उसमें Na2CO3 डाल दें तो बुझा हुआ चूना से इसको बनाया जा सकता है। मतलब CaOH2 प्लस Na2CO3, इससे क्या बन जाएगा CaCO3 प्लस NaOH, ये तुम्हारा बनाया जा सकता है इसको। ये तुमको चूना पत्थर, इसका 3 नाम है, चूना पत्थर है इसका नाम। इसका नाम हो गया जैसे कि तुमको चूना पत्थर भी इसको कहते हैं, लाइमस्टोन, संगमरमर के रूप में संगमरमर और चौक, ये सब तुमको ये अलग अलग रूप में पाए जाते हैं। इसका ये कैल्शियम कार्बोनेट सबका फार्मूला होता है। तो चूना पत्थर और CaCO3 ये तुम बना सकते हो इसको इस रूप में। चाहे CaO जोड़ CO2 कर दो तो इससे भी बन जाएगा तुमको CaO प्लस CO2, इससे भी क्या बन जाएगा CaCO3 बनेगा। और जाहिर है कि अगर इसमें एक्सेस ऑफ CO2 हो जाएगा, अधिक में क्या बन जाता है, अधिक से CO2 के अधिक से बचना चाहिए। क्योंकि अधिक अगर आ जाएगा CO2 का तो क्या हो जाएगा तुमको, इससे कैल्शियम बाइकार्बोनेट का जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। इसलिए इस प्रतिक्रिया में कैल्शियम CO2 की मतलब कि इसमें जो तुम्हारा है, ये जो तुम्हारा है CaCO2 जो कि हम लोग अभी लिखे थे, उससे बचना चाहिए। तो ये तुम्हारा हो गया। इसके बाद है तुमको इसका जो तुम्हारा हो गया जो लाइमस्टोन है, यह तुमको लाइमस्टोन की जो प्रतिक्रिया है, लाइमस्टोन तुमको जो कि प्रकृति में पाया जाता है, इसको हीट कर देंगे तो क्या बन जाता है, लाइमस्टोन को अगर हम लोग हीट करते हैं CaCO3 को जैसा कि हीट करके क्या बना सकते हैं हम लोग CaO जोड़ CO2, इसमें काम कर सकते हैं। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का तुम्हारा काम हो गया। जैसे कि CaCO3 में अगर तुमको HCl डाल दें तो क्या बन जाएगा, काफ़ी आसानी से रिएक्शन लिख सकते हो, CaCl2 जोड़ H2O जोड़ Cl2 बना सकते हो। CaCO3 में अगर HNO3 डाल दें तो भी ये नाइट्रेट बना लेगा, सल्फेट भी बन जाएगा इससे, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस CO2 प्लस H2O, CaCO3 प्लस H2SO4 तो बन जाएगा CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2 गैस बन जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट का। इसका जहाँ तक कि कुछ यूज है, एक तो भवन निर्माण में इसका उपयोग होता ही है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा तुम चाहो तो इसमें जो है इसका जो है अयस्क के निष्कर्षण में इसका काम कर सकते हो। दूसरा इसका काम कर सकते हो तुम उच्च गुणवत्ता का कागज बनाने में इसका उपयोग करते हैं। तो इसका उपयोग लिख लेते हैं हम लोग, कुछ उपयोग भवन निर्माण में, जैसे संगमरमर है भवन निर्माण में, CaCO3 प्लस MgCO3 अयस्क के सांद्रण में, खास करके हेमेटाइट वगैरह जो लोहा का अयस्क है उस सबके सांद्रण में ये काम करता है। बहुत से मतलब जैसे मिट्टी वगैरह निकालने में जब से कैल्शियम सिलिकेट वगैरह बना लेता है ये। उच्च गुणवत्ता के कागज बनाने में, बुझा हुआ चूना के निर्माण में, बुझा हुआ चूना के उत्पादन में, तो ये सब तुम इसके उपयोग हो गए। और ये कैल्शियम कार्बोनेट का। उसके बाद है तुमको एक है बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है जिसको हम लोग कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस।
एक यौगिक है जिसका नाम हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.1/2H2O। जिप्सम को जब हम लोग गर्म करते हैं, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। इसको गर्म करेंगे तो CaSO4.12H2O + 3/2H2O, ये तुमको गर्म करने पर ये बन जाएगा, ये करीब करीब 393 केल्विन पर ये तुम्हारा बनेगा। और इसको अधिक गर्म करेंगे तो ये माने अधिक गर्म करने पर अधिक 393 केल्विन से उच्च ताप पर ग्रेटर देन 393 केल्विन, तो ये क्या हो जाएगा CaSO4, मतलब कि ये बर्न डेड मतलब कि डेड प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, डेड बर्न POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये डेड बर्न हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये। तो ये जो तुम्हारा है इसमें तुमको पानी इसका रहेगा, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ये बनाने का ये विधि हो गया। जिप्सम को गर्म करके हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कर सकते हैं। जाहिर है कि ये तुमको क्या कहते हैं, काफ़ी इसका जब पानी मिलाने पर यह प्लास्टिक जैसा पदार्थ बन जाता है जो ठोस हो जाता है, जो ठंडा होने पर ठोस बन जाता है, हार्ड हो जाता है, तो ये कठोर हो जाता है। तो ये हो गया तुमको जिप्सम का, ये तुम्हारा क्या होगा POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये तुम्हारा जहाँ तक इसका उपयोग है तुम्हारा कौन सी महत्ता है तुमको, तो काफ़ी उपयोग हम लोग करते हैं। जैसे भवन निर्माण में तो देखते हो जो पुट्टी वगैरह कहता है, जो कि हम लोग लगाते हैं भवन निर्माण में। दूसरा तुमको टूटे हड्डी को जोड़ने में देखते हो प्लास्टर जो करता है जोड़ने में। तीसरा हो गया तुमको मूर्ति निर्माण में, दांत को भरने में दांत में जहाँ पे गैपिंग वगैरह हो जाता है उस सब में। और कुछ अलंकरण कांच के निर्माण में, यही लिखा हुआ है 5 पॉइंट तुमको दिया हुआ है, अलंकरण कांच के निर्माण में। तो ये सब तुम्हारा इसका उपयोग हो गया तुम्हें। अब है तुम्हें एक और जो तुम्हारा दिया हुआ है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण यौगिक है, जिसको हम लोग कहते हैं सीमेंट। तो सीमेंट तुम्हारा क्या हो गया, सीमेंट जो तुम्हारा काफ़ी, चलो इसको मिटा ही देते हैं। तो सीमेंट तुम्हारा है, सीमेंट काफ़ी महत्वपूर्ण यौगिक है तुमको, जो कि उसमें कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, एल्युमिनियम ऑक्साइड ये सब मुख्य रूप से पाए जाते हैं। कुछ Fe2O3 ये सब भी मिलाए जाते हैं, MgO, SO3 ये सब इसके मुख्य घटक होते हैं। सीमेंट, ये पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये तुमको एक इंग्लैंड में तुमको एक पत्थर मिलता है जिसको पोर्टलैंड कहते हैं, जिसका कि आकार इससे मिलता जुलता है, इसलिए इसका नाम है पोर्टलैंड सीमेंट भी रहता है। इसके मुख्य घटक हैं, सीमेंट के मुख्य घटक हैं CaO,
50 से 60%, SiO2 20 से 30%, Al2O3 5 से 10% तक करीब करीब। अलग अलग सीमेंट में अलग अलग टाइप का रहेगा ये। उसके बाद है तुमको कुछ और होते हैं, Fe2O3 2 से 4% के रूप में, MgO 1 से 2%, SO3 भी 1 से 3%, यही सब के रेंज में रहता है। ये सब ये सीमेंट के मुख्य घटक हो गए। इन्हें जल के साथ गर्म करने पर, इन्हें जल के साथ गर्म करने पर सीमेंट क्लिंकर प्राप्त होता है, क्लिंकर प्राप्त होता है, जिसमें 2 से 4%, जिसमें 2 से 4% जिप्सम मिलाकर सीमेंट का उत्पादन किया जाता है, सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। तो इसमें जो कि मुख्य जो कि इन सब को घटक के मिलाने के बाद जो मुख्य अवयव जो होता है सीमेंट में, मुख्य अवयव जो कि अलग अलग अवयव पाया जाएगा, तो Ca2SiO4 ये करीब करीब 26% होता है, ये 26% होता है, जिसका नाम है डाई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट। और Ca3SiO5 ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, Ca3Al2O6 ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ये तुमको करीब करीब 11% रहता है, और ये करीब करीब 51% के आसपास रहता है। ये इसकी मात्रा रहती है 51%। इसका मतलब ये हुआ कि इन सबों को जब मिक्सिंग कर देते हैं हम लोग, ये जो पानी के मिला गर्म कर देते हैं, उसमें जो जिप्सम वगैरह मिला देते हैं हार्ड बाइंडिंग मटेरियल के रूप में, तो ये इस रूप में ये सब कंपाउंड आ जाता है, जिसमें कि इसका संगठन ये हुआ, ये सीमेंट का ये मतलब मुख्य संगठन हुआ ये सब। अब सीमेंट में जब पानी मिलाते हैं, सीमेंट का जमना, सीमेंट का जमना, सीमेंट में पानी मिलाने पर यह 5 से 10 मिनट में, यह 5 से 10 मिनट में कठोर होने लगता है, कठोर होने लगता है, जिसे सीमेंट का जमना कहते हैं, जिसे सीमेंट का जमना कहते हैं। जमने की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए सीमेंट में कौन सी मिलाया हुआ रहता है? सीमेंट में तुमको जिप्सम मिलाया हुआ रहता है। जिप्सम में, सीमेंट में जिप्सम मिलाया जाता है,
उसमें जिप्सम मिलाया जाता है सीमेंट में। तो ये तुम्हारा सीमेंट का जमना हो गया। तो ये सीमेंट का तुम्हारा हो गया। अब है तुमको सीमेंट के बाद तुम्हारा ये जो कैल्शियम के मुख्य यौगिक जो तुम्हारा था वो तो समाप्त हो गया। अब है तुमको कैल्शियम और मैग्नीशियम का जैविक कार्य क्या है। कैल्शियम और मैग्नीशियम का जैविक कार्य। कैल्शियम और मैग्नीशियम का जैविक कार्य, बायोलॉजिकल एक्शन। Ca एवं Mg का जैविक कार्य। ये तुमको Mg जो है तुमको मानव शरीर में लगभग 25 ग्राम होता है, 25 ग्राम, और कैल्शियम करीब करीब 1200 ग्राम होता है। तो ये ज़्यादा क्या है, तो ये जो हड्डी में होता है ये ज़्यादा, तो हड्डी और दांत, ये दो मुख्य जगह हैं जहाँ पर ये रहता है, इसलिए इसकी मात्रा इतनी ज़्यादा है। लोहा वगैरह की मात्रा काफ़ी कम होती है, जो कि 5 ग्राम से भी कम है। आयरन की मात्रा, कॉपर की मात्रा जैसे दिए हुए 0.06 ग्राम, और उसके पहले भी अध्याय में बताए थे चीज़। इसमें तुमको जो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो मुख्य रूप से जो तुमको है, मैग्नीशियम का जो मुख्य है, मैग्नीशियम क्या करता है, ये एटीपी फॉस्फेट आयन से एटीपी निर्माण में Mg की उपस्थिति होती है, Mg की उपस्थिति है। दूसरा कार्य है इसका क्लोरोफिल में Mg पाया जाता, Mg होता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण में सहायक है, जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक है। ये Mg का हो गया। अब जहाँ तक कि Ca का है तुमको, ये Ca का जहाँ तक कि उपयोग है तुमको, जाहिर है कि इसका तो तुमको ब्लड क्लोटिंग, ब्लड को थक्का जमने में, रक्त को थक्का जमाने में। दूसरा कह सकते हो पेशीय मसल कार्य में, पेशीय कार्य में। और तुमको जो है ये जो तुम्हारा दो हार्मोन होते हैं, कैल्सिटोसिन और पैरामैग्नेटोन, ये तुमको जो है तुमको इसको क्या कहते हैं, इसके जो कैल्शियम के जो दो हार्मोन हैं, जो कि इसको कैल्सिट्रोन और पैरा एसिट्रोन करके एक दो हार्मोन है, जो कि इसके कैल्शियम के जो कि मात्रा है ब्लड में क्या करता है, इसको शरीर में इसको कंट्रोल करता है। और जाहिर है कि जो हड्डी भी होता है उसके भी संगठन जो होते हैं, धीरे धीरे ये डेड चीज़ नहीं होता, बल्कि हड्डी में भी कैल्शियम की मात्रा धीरे धीरे बढ़ते घटते रहती है। मैंने कैल्शियम से बनते रहता है हड्डी में भी तुमको इसका जो मात्रा है वो हमेशा चेंज होते रहता है, नई हड्डी का भी निर्माण होते रहता है। तो ये तुम्हारा था वर्ग 2 के तत्व का कुछ जानकारी था, जिसमें कि वर्ग 2 का जितना कंसेप्ट का तुम्हारा लेक्चर है, एस ब्लॉक का आज समाप्त हो गया। अब जो क्वेश्चन वगैरह पूछना है तो राइट टू ऐप के माध्यम से कभी भी लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो, या तुमको राइट टू ऐप के माध्यम से कोई भी प्रश्न चाहो पूछ सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री में किसी में भी। और जब भी तुमको क्लास करना हो या नोट्स लिखना हो, नोट्स भी तुम लिख सकते हो। 11-12 किसी का भी, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में इंजीनियरिंग मेडिकल का प्रिपरेशन करना हो, उसके लिए भी तुम राइट टू ऐप की मदद ले सकते हो। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।